औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है साथियों आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। मुख्तसरन इस पे बात करूँगी और उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो पसंद आएगी और इस पे ज़रूर गौर व फ़िक्र करोगे। जैसे कि साथियों मैं आपसे अक्सर ज़िक्र करती हूँ कि हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि दूसरों के साथ भलाई करें, दूसरों के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी भी बेहतरीन अंदाज से गुजारें और आपकी वजह से दूसरों को भी किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और आपकी वजह से दूसरे भी एक खूबसूरत और भरपूर ज़िंदगी गुजारें। हमेशा मैं आपसे इसी बात का तज़किरा करती हूँ और मेरी अपनी भी इसी कोशिश होती है कि मैं इसी बात पर अमल करूँ। अब हम जब दूसरों की बात करते हैं तो कई दफ़ा हमारे सामने कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हमारे जान पहचान, हमारे रिश्तेदार, बाज़-औक़ात हमारे दोस्त अहबाब, बाज़-औक़ात हमारे ओस पड़ोस के लोग, बहुत से ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जिनके साथ हमारे वक्तन फ़वक्तन जो है हमें वास्ता पड़ता रहता है और हम उनके साथ अपने ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन आप अपने इस ज़हन में इस बात को रखिएगा कि लोगों को वक्तन फ़वक्तन जांचते रहिए। यानी ये ना सोचिए कि मैंने अब फ़लाँ शख़्स है मैंने उसका ख़्याल रखना है हर तरह से, फ़लाँ लोग हैं मैंने उनका ख़्याल रखना है, मैंने उनके हकूक़ पूरे करने हैं। आप इस चीज़ पे हर वक़्त ना सोचिए बल्कि लोगों को भी जांचिए कि लोग जो हैं वो आपके साथ रहना पसंद करते हैं, आपकी बात सुनना पसंद करते हैं, आप जो उनका ख़्याल रख रहे हैं क्या वो इस बात की कदर करते हैं, इस चीज़ को ज़हन में ज़रूर रखिएगा। हम देखते हैं कि इतनी अक्ल और शऊर जो है वो हर इंसान मौजूद होता है कि जब हम मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, चाहे वो हमारे घर के हैं, घर से बाहर के लोग हैं, जहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं, वहाँ के लोग हैं, आप देखते होंगे कि जब हम उनसे मुलाकात करते हैं तो वो हमसे बड़े पुरजोश अंदाज में मिलते हैं, बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं, हमारे साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारते हैं। लेकिन फिर कभी कभी हम यूँ भी महसूस करते हैं कई लोगों के बारे में कि उनको हमारे साथ बैठना उठना, हमारे साथ बात करना, हमारे साथ कोई ताल्लुक़ रखना इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हम उनके घर जाते हैं तो वो हमारा इतनी गर्मजोशी से इस्तकबाल नहीं करते, बस एक फ़ॉर्मेलिटी दिखाते हैं कि बस ठीक है घर में आ गया बंदा तो हमने इसका बस ख़्याल रखना है। इसी तरह अब हम किसी की तीमारदारी के लिए गए या किसी की खुशी में मुबारकबादी के लिए गए या किसी के घर कोई अफ़सोस की बात है, अफ़सोस करने के लिए गए, तो वो लोग हमें हमारे साथ उस तरह गर्मजोशी का मुज़ाहरा नहीं करेंगे। हमें उनके रवैयों से अंदाज़ा हो जाता है कि वो लोग जो हैं वो दरअसल हमें बस एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से कई ऐसे हमारे ख़ानदान के लोग इस तरह के होते हैं, हमारी फ़ैमिली के लोग इस तरह के होते हैं कि जिनके साथ हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ बेहतर हों, लेकिन वो लोग हमसे अवॉइड करते हैं। अपने रवैये से, अपने बातों से वो ज़ाहिर करते, बेशक वो बरमला हमसे नहीं कहेंगे, लेकिन अपने रवैये और बातों से वो ज़ाहिर करते हैं कि वो उनको हमारा साथ जो है वो पसंद नहीं। और इसी तरह से हम अपने जहाँ पर हमारी जो वर्क प्लेस होती है, जहाँ पर हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर भी कई ऐसे लोग मौजूद होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, आपके इर्द गिर्द के आपके जूनियर, आपके सीनियर फेलोज़ होते हैं कि आप उनके साथ बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं, आप उनके करीब रहना चाहते हैं, आप उनके साथ अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं जो काम के हवाले से हैं, लेकिन वो लोग कोशिश ये करते हैं कि आपको अवॉइड करें और वो चाहते हैं कि आप उनके पास ना बैठें या उनसे बात ना करें। तो मैं आज के इस मुख्तसर से लेक्चर में सिर्फ आपसे ये बात कहूँगी कि वो तमाम लोग जिनको आप जांच लेते हो कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, वो आपके साथ रहना पसंद नहीं करते, आपके साथ बात करना पसंद नहीं करते, आपके साथ कोई ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते, बरमला वो इस बात का इजहार नहीं करते, लेकिन उनके रवैये से, उनके जेस्चर से और उनकी बातों से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है। जो ही हम इस बात को नोट करें तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों से दूर रहना शुरू कर दें, क्योंकि इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि जो लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि आपकी कंपनी उन्हें डिस्टर्ब करती है किसी भी तरह से। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को परेशान करें या आप किसी को अपने अल्फाज से तंग करें या आप अपने रवैये से तंग करें, इसकी कतई ज़रूरत नहीं। इस बात का मैं तज़किरा नहीं कर रही। हो सकता है आपका रवैया बहुत बेहतर हो, आपके अल्फाज बहुत बेहतर हो, आपका अंदाज़ बहुत बेहतर हो, लेकिन अगला शख्स किसी भी वजह से
آپ کے وجود جو ہے اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ جب محسوس کریں کہ اگلا بندہ آپ کو ایوائڈ کر رہا ہے تو آپ اس کی زندگی سے تھوڑا سا دور چلے جائیں، کیونکہ آپ جتنا زیادہ اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو گے اس طرح کے رویے کے باوجود، تو اس طرح اس کی زندگی کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہو، آپ اس کی زندگی کو مزید پریشان کر رہے ہوتے ہو۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں آپ کے اس وجہ سے آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے یا آپ کے ساتھ تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے کہ وہ آپ کی وجہ سے ان کو بہت سے پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں۔ یعنی کچھ ایسے لوگ جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ ان لوگوں کے آپ کے ساتھ تعلق بہتر نہیں ہے تو آپ کا ان کے ساتھ ملنا جو ہے ان کی زندگی میں ڈسٹربنس کریٹ کر سکتا ہے، لہٰذا وہ آپ کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ پھر ایسے لوگوں سے تھوڑا سا دور ہو جائیں۔ پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں کرتے، کسی بھی بنا پر کوئی بھی ان کے ذہن میں بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے قریب نہ رہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی جانچ لیجئے، بھانپ لیجئے اور پھر آپ ان سے تھوڑے سے دور ہو جائیے، کیونکہ اسی میں ہی آپ کی بہتری ہے اور ان کی بھی بہتری ہے۔ تو کہنے کا مقصد میری آج کی اس بات کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو ایوائڈ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے ان کے رویے سے، وہ زبان سے آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ میرے پاس نہ بیٹھا کریں، آپ میرے پاس نہ آیا کریں، یا مجھے آپ اچھے نہیں لگتے، یا یہ آپ کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یا آپ کی وجہ سے فلاں بندہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے جس کے ساتھ میں تعلق ختم نہیں کر سکتی یا کر سکتا، اس طرح وہ برملا نہیں کہے گا، لیکن اس کے رویے، اس کے جسچر اور اس کے باڈی لینگویج سے آپ اندازہ کیجیے گا کہ وہ آپ کی کمپنی کو، آپ کی آمد کو، آپ کے ساتھ کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی دفعہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وجہ کیا ہے، لیکن آپ کو اس کے تہہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس بندے سے تھوڑا سا اپنا فاصلہ کر لیں۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ اس بندے کو آپ مزید ڈسٹرب ہونے سے بچا لیں گے اور آپ بھی اپنی زندگی کو ڈسٹرب ہونے سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے ساتھ کسی کا رویہ صحیح نہیں، کسی کے جسچر آپ کے لیے صحیح نہیں، کسی کا باڈی لینگویج آپ کے لیے صحیح نہیں، تو یقیناً یہ چیز آپ کو بھی دکھ دے گی۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہنے سے آپ دو لوگوں کا بھلا کریں گے، ایک اپنا اور ایک ان کا۔ تو میری اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو ایوائڈ کرتے ہیں، آپ ان سے ایک فاصلہ کر لیں، آپ ان سے دور رہیں تاکہ آپ کی زندگی بھی پرسکون رہے اور دوسروں کی زندگی بھی پرسکون رہے۔ تو کوشش کریں اس بات پہ کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو جانچیں، ان کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اسی کے مطابق آپ کام کریں تو آپ بہتر طور پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔